morning, student. Today we discuss the relative lowering of vapor pressure. इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्लास में किया था. सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ लिया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. और ये तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है इस बात को समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. देखिए, हर सॉल्वेंट का एक अपना वेपर प्रेशर होता है. जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है. ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में इसके वेपर प्रेशर में कमी आई है. यानी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों में डिफरेंस होता है. तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन solution is less than दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. मतलब कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है सोल्यूशन में वो कम होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से. राउट इस्टेब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द concentration of the solute particles and it is independent of their identity. मतलब क्या कह रहा है कि राउट ने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया किसका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जो किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है. और इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसके आइडेंटिटी क्या है, यानी उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. और ये हम पहले भी बता चुके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सोल्यूशन की, वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे. ठीक है, अब देखिए, अ रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. यानी कि हम देखें, एक रिलेशन देखें किसी इसके बीच में, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, इसको हम देखेंगे. ठीक है, देखिए, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, P1 इज इक्वल टू x1 और P1 नॉट. ठीक है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और वेपर प्रेशर सोल्यूशन का और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन दिया है. अब जब किसी चीज को ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मान लीजिए ऐड करेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यानी द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1 इज. अब देखिए, रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा P1 से डिनोट करते हैं. तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1. अब देखिए, P1 की वैल्यू पहले हम लिख चुके हैं, P1 इज इक्वल टू x1 और P1 नॉट. अब इसको हम लिख सकते हैं कि P1 नॉट, अब यहाँ पे देखिए, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1. अब P1 नॉट को P1 को कॉमन लेते, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस x1. यानी कि हम लिख सकते हैं x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर x2 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 लिख सकते हैं. यानी कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 और P1 नॉट. अब देखिए, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट. The lowering of vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of the
डिफरेंट सॉल्यूट, यानी डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब अगर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर हम निकाल रहे रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए N2 की वैल्यू जो होगी बहुत कम हो जाएगी किसी कंपेरिजन में, N1 कंपेरिजन में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी N2 इज द वेरी लेस देन ऑफ N1। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब यहाँ पे N2 और N1 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, अब N2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं, और N1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन M1। तो जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2 और N1 की वैल्यू M1 अपॉन W1, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P1 नॉट W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, यहाँ से आपको M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो कभी कभी M2 की वैल्यू पूछता है और कभी आपसे रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। ठीक, अब चलिए फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। क्वेश्चन जैसे दिया गया आपका कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट द सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 gram when added the 39 gram of benzene, molar mass 78 gram per mole, vapor pressure of solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का एट सर्टेन टेम्परेचर पे दिया गया है। कितना दिया है, 0.850 बार। एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड को ऐड करते हैं जिसका वेट है 0.5 ग्राम। ठीक है, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, की जब 39 ग्राम बेंजीन में हम ऐड करते हैं और बेंजीन का मोलर मास दिया गया 78 ग्राम पर मोल, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देन, कि जब हम ऐड करते हैं सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट को, तब वेपर प्रेशर उसका घट जाता है। कितना हो जाता है, 0.845 बार। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, कि जिस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं उसका मोलर मास क्या होगा। तो जनरली आपसे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो मोलर मास ही निकलवाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपने देखा होगा, आपका फार्मूला क्या है बताइए दिए कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 M2 इंटू W1। तो पहले जो जो चीज़ें हमको दी गई है उसको हम न्यूमेरिकल में ऐड करेंगे। जैसे देखो P1 नॉट वेपर प्रेशर दिया गया है, ठीक है, आपको ये दिया गया है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का। ये देखिए P1 नॉट इज इक्वल टू, यानी P1 नॉट क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, और P1 किसका हो जाएगा, सोल्यूशन का। तो P1 नॉट इज इक्वल टू दिया गया है 0.850 बार, P इक्वल टू दिया गया है 0.845 बार, M1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 78 ग्राम पर मोल, W2 की वैल्यू दी गई है 0.5 ग्राम, W1 की वैल्यू दी गई 39 ग्राम। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, W2 वो वेट होता है जिसको हम ऐड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द
सॉल्यूट, और W1 वह वेट होता है जिसमें उसको हम डिजॉल्व करते हैं, यानी 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखिए 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 78 अपॉन M2 इंटू 39। अब फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा जो सॉल्यूट का देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने सीखा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टॉपिक आपका और रह गया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।